वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल है टू सीक्रेट्स, जो इस वक्त वो आपके लिए फील कर रहे हैं या सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है और इसमें कुछ ऑप्शंस लगे हैं स्क्रीन पर, जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो इस रीडिंग में आज मैं आपको उनके दो सीक्रेट भी बताऊंगी, जो उन्होंने शायद आपको कभी नहीं बताए और ना ही कभी आपको ये महसूस हो पाया होगा कि वो आपके लिए कुछ सीक्रेट्स भी रखते हैं। सबसे पहले उनकी एनर्जीज देखेंगे, जो भी वर्तमान समय में उनके साथ आपको लेकर चल रहा है। फिर देखेंगे उनके सीक्रेट्स, और अगर कोई एक्शन कार्ड आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऑल राइट। सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर पूरी रीडिंग के लिए निकल कर आए हैं। फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। और राशियाँ पार्टनर की सारी ही हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं। तो ये पर्सन अभी कुछ नया शुरू करना चाहते हैं आप ही के साथ। चाहे ये रिलेशन आपका लंबे समय से चल रहा है या इस रिश्ते में किसी का नो कांटेक्ट बन गया है, लेकिन अभी इस वक्त ये पर्सन बहुत ही एनर्जी फील कर रहे हैं और खुश रहने की कोशिश आपके साथ करना चाहते हैं। वैसे वो अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन उनको जो मज़ा, जो मस्ती, जो रौनक, जो बहार, जो रंग आपके होने के साथ महसूस होता है, वो उसको याद कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं या रिश्ते में होते हैं, तो हमें जब उस व्यक्ति की आदत पड़ जाती है, हमें उससे प्यार महसूस होता है, उससे लगाव हो जाता है, तो हमारे दिन कितने रोमांटिक निकलते हैं, कितनी एनर्जी से भरे निकलते हैं, हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। अब आपकी एनर्जी उनको ऐसी लगती है कि आप उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट लाते हो जो वो जल्दी फील नहीं कर पाते। तो ये अभी इस वक्त सीक्रेटली आपको चोरी चोरी भगवान से मांग रहे हैं। इनका पहला सीक्रेट तो है कि अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है या ये रिलीजियस भी नहीं है, पूजा पाठ नहीं करते, धार्मिक आस्थाओं में नहीं पढ़ते, पुराने रीति रिवाजों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं सोचते, बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यूज़ और अपने एथिक्स और मॉरल्स को समाज के सामने ओपनली शेयर नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, लेकिन जो उनका फेथ है ह्यूमैनिटी में, काइंडनेस में, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये पहला सीक्रेट है कि आपके इस रिलेशन में आने के बाद इस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन फील हुआ है। अब ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो काफ़ी लोगों के पार्टनर तो शुरू से धार्मिक हैं, कुछ लोगों के पार्टनर धार्मिक नहीं दिख रहे, और कुछ ऐसे लोगों के पार्टनर भी हैं जिनकी जो बिलीफ सिस्टम है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो, रिलीजन से जुड़ा हो, या वो एथिस्ट हो, उसमें वो शिफ्ट फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके होने से वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने पे मजबूर होते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है। आपका असर केवल एक सेक्सुअल प्लेजर के लिए नहीं है कि आप उन्हें मिले, उन्होंने आपसे फिजिकल रिलेशन बनाए और काम खत्म।
आपकी बातों से वो जितना भी इन्फ्लुएंस हुए हैं पास्ट में, वो अब जाकर उन्हें फील हो रहा है। दूसरा सीक्रेट इस पर्सन का आपके लिए है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है। ये बातें आपसे छुपी हैं, या ये पर्सन ने आपको झूठ बोला है कि वो किसी भी थर्ड पार्टी रिलेशन में नहीं है, बट ये हैं। और यहाँ पे प्योरली थर्ड पर्सन की एनर्जी है। तो कोई कार्मिक रिलेशन चल रहा है इनका, या तो ये आपके कार्मिक हैं या उस थर्ड पार्टी के हैं। ये दो सीक्रेट्स मुझे इनके अभी करंट एनर्जी में आपके लिए जो भी उनके ख्याल हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, उनमें नज़र आए हैं। इसका खुलासा वो आपको शायद ना भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर वो अगले कुछ दिन आपकी लाइफ में लौट आते हैं या कुछ हफ्ते बाद लौट आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सारी बातें अपने दिल की पूरी तरह से श्योरली कन्फेस करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको उनके हाव भाव से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके जेस्चर से फील होगा कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। ये आप पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन की नज़र इस बात पर भी है कि कहीं आप उन्हें थर्ड पार्टी के साथ पकड़ ना लो। क्योंकि हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स ने इनको कई बार और लोगों के साथ रिलेशन में पकड़ा हो, तो इनके दिमाग में ये बातें बहुत ज़्यादा चलती हैं कि कहीं उनकी चालाकी या चोरी पकड़ी ना जाए। वो सेफ साइड होकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ लॉन्ग डिस्टेंस वाले यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ लोगों के पार्टनर कुछ हफ्तों के बाद ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ मिलने आएंगे, याद कर रहे हैं, करियर और रिलेशन दोनों में टाइम देना चाहते हैं और खुद को अब चुप करके तसल्ली देकर बिठाना नहीं चाहते। अपने आप को ये खुद मोटिवेशन दे रहे हैं, अपने आप को अफर्मेशन दे रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं और अपनी लाइफ को पहले से ज़्यादा बेटर बनाने में लगे हुए हैं। तो इनका जो सोच है आपके रिलेशन को लेकर, उस सोच में ये जल्दी जल्दी बदलाव चाहते हैं, रादर देन कि वेट करते रहो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये उस एनर्जी में नहीं है, ये कोशिश करने की एनर्जी में है। इरादा पक्का इनका लग रहा है मुझे कि लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए तो ये अगले 1 से 2 महीने के अंदर कुछ बड़ा सोचना भी चाहते हैं और कुछ बड़ा करने को रेडी भी होना चाहते हैं। अब ये शादी से रिलेटेड प्रपोज़ल दें आपको या फैमिली से मिलाने का आपको बोलें, और जिनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो शायद ये आपके लिए कोई ऐसा ऑफ़र दे सकते हैं जिसमें वो अपने परिवार को भी संभालें, अपनी सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं या पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, लेकिन आपको भी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि इनके मन में ये है कि उन्होंने आपको पहले जो भी वादे किए हैं अब उन वादों पर उतरने का टाइम आ गया है। तो आप अगर इस रिलेशन से मूव ऑन कर रहे थे या आपने इनको बोल दिया था कि तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते, मुझे तुमसे दूर जाना ही पड़ेगा, तो उस दिन के बाद से इनके अंदर कुछ चेंजेस माइनर लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर शुरू हो गए हैं। तो ये चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में पार्टनर हो, ये कोई ब्रेकअप हो गया है आपका, या फिर ये कनेक्शन एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें कई बार इन एंड आउट किया गया है आपके पार्टनर के द्वारा। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी रीडिंग। यहाँ पे राशियाँ सारी हैं फायर एलिमेंट, अर्थ, वाटर एंड एयर। जिन लोगों का ध्यान भी ऑप्शन 2, 3
या 4 की तरफ गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। अभी के लिए गाइस इतना ही है। वीडियो को लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में डालें थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, ताकि आपकी ये एनर्जी पॉजिटिवली मैनिफेस्ट हो जाए। जिन भी व्यूअर्स को मुझसे कंसल्टेशंस लेने हों, वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। आप में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हुए नज़र आते हैं और आप लोग वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर मांगते हो। मैंने कई बार बोला है कि जब से चैनल बना है मेरा कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर नहीं है कंसल्टेशंस के लिए, ना कोई ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है। आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर वहाँ जो भी आपको लिंक नज़र आता है वहाँ रीच आउट करें। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों को मैं थैंक यू बोलूँगी, जिन्होंने रिसेंटली इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स किए थे पिछले कुछ वीडियोस पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। काफ़ी सारे व्यूअर्स इस चैनल पर नए आए हैं जिन्होंने चैनल को अभी कुछ दिन पहले ही सब्सक्राइब किया है, और आप लोगों का भी मुझे सपोर्ट इसी तरह आगे भी मिलता रहे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस चैनल को पसंद करते हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक दिया करें और कमेंट में थैंक यू या अपने भगवान का नाम ज़रूर लिखा करें। जब आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि आप जितनी बारी भी वीडियोस के साथ कनेक्शन बनाओगे, उतनी बार आप लोगों की एनर्जी टैरो कार्ड से इस चैनल पर जुड़ जाएगी, क्योंकि मैंने कार्ड्स में आप लोगों की एनर्जीज़ को चेक करना है, और अगर आप ही साथ नहीं दोगे, आप ही सपोर्ट नहीं करोगे, तो वो एनर्जीज़ मैं कैसे टैप इन करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग से। आर्कएंजल माइकल का सबसे पहला कार्ड है, उसके बाद मदर गाया का कार्ड है, फिर यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड है, माँ काली का कार्ड है, लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है और जीसस क्राइस्ट का कार्ड है। तो मुझे काफ़ी लोग यहाँ पर रिलीजियस भी और स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं। आप लोगों की जो भी विश है, अपने भगवान का नाम इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और जो विश होगी आपकी वो आपने अपने मन में बोलनी है जब भी आप अपने भगवान का नाम कमेंट सेक्शन में डालोगे। आर्कएंजल माइकल आपको किसी नेगेटिविटी से बचा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के रिलेशन में किसी की बुरी नज़र है, और ये थर्ड पर्सन आपके रिलेशन में बहुत टाइम से है। ये कोई लव ट्रायंगल लग रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, यहाँ पे स्पेल्स की एनर्जी है, यहाँ पे वैम्पायर, डेवलिश एनर्जी और स्पिरिट्स की एनर्जी है, जो बहुत ही टॉक्सिक लग रही है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे आपका कार्मिक रिलेशन भी लग रहा है। ये पर्सन अभी राइट नाउ किसी थर्ड पार्टी में है और बहुत चालाकी से चोरी चोरी उस रिलेशन में ये अपने आप को बचाते हुए आपसे भी कांटेक्ट दोबारा करना चाहते हैं। इन्होंने उस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया, लेकिन आपकी तरफ इनकी एनर्जीज ये फील कर रहे हैं स्ट्रांगली कि जैसे आप इनको याद कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो एनर्जी इनको फील हो रही है। तो चाहे ये थर्ड पार्टी में है,
किसी भी इंसान के लाइफ में जब भी कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, स्पेशली दो प्यार करने वालों के बीच में, तो कई बार इंसान दोनों लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है कि किसको छोड़ूं किसको ना छोड़ूं। यहाँ पर वही सिचुएशन है। लेकिन मैं यहाँ पर 100% आप लोगों को ये नहीं कहती कि ये रीडिंग सबकी लाइफ का फाइनल आंसर है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जनरल गाइडेंस है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं तो कई बार वीडियोस में ये डिस्क्लेमर देती हूँ ताकि कोई भी इंसान जल्दबाजी में कोई गलती ना कर बैठे कि मैंने टैरो में सुना था कि मेरे पार्टनर का किसी से चक्कर चल रहा है, अफेयर है, क्यों ना मैं उस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाऊं। कभी भी ऐसा ख्याल मन में आता है, ट्राई करो कि आप किसी अच्छे टैरो रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से अपनी रीडिंग ले लो, अपनी कंसल्टेशन ले लो। और अगर आपको मुझसे अपनी कंसल्टेशंस लेनी है तो जो भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना ज़रूरत पड़ने वाली है आप लोगों को। शायद ये रिलेशन में बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को पिछले 3 साल से प्रॉब्लम आ रहा है थर्ड पार्टी का, कुछ लोगों को 5 साल से है, कुछ लोगों को मोर देन 7-8 ईयर्स वो भी नज़र आ रहा है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये थोड़ा प्रैक्टिकल होकर ही कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी ये कोई जल्दबाजी में नहीं है, ये जैसा एंजॉय लाइफ को करना चाहते हैं शायद ये उसी तरह की लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वैसे ही एंजॉय कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के पार्टनर आपसे उम्र में कम और मेजॉरिटी के लिए ये आपसे उम्र में ज़्यादा हैं। अब ये ज़्यादा कितने हैं, चाहे ये 1 साल बड़े हों, चाहे ये 5 साल बड़े हों, 10 साल बड़े हों या उससे भी ज़्यादा साल बड़े हों, सेम एज ब्रैकेट वाले इस ऑप्शन में आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी कम है। इनके 2 सीक्रेट्स जो अभी तक आपको नहीं पता, पहला तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। शायद कुछ लोग ये सोच रहे थे कि इन्होंने थर्ड पर्सन को छोड़ दिया है, बट जो आज की एनर्जी है, जो अभी की वर्तमान समय में सिचुएशन है, वो ठीक नहीं है। ये पर्सन सेक्सुअली अट्रैक्टेड है किसी और के साथ भी, आपसे भी अट्रैक्टेड है, किसी और से भी अट्रैक्टेड है। दूसरी तरफ ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हैं, मनी माइंडेड भी हैं। कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें जिससे बाद में उनको पछताना पड़े। और मेरे कुछ व्यूअर्स को इन्होंने ब्लॉक भी किया हुआ है, इसलिए किया है क्योंकि आपको थर्ड पर्सन का पता ना लगे कि वो किसी और रिलेशन में है, ताकि आप उनको छोड़ ना दो, क्योंकि वो आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए बीच बीच में वो आपकी लाइफ में आते हैं और दोबारा चले जाते हैं। ये कार्मिक रिलेशन है गाइस, इसके लिए तो हीलिंग बनती है। चाहे खुद से हीलिंग करो, चाहे किसी हीलर से अपनी हीलिंग करवाओ, या मुझसे लेना चाहते हो हीलिंग सेशंस, थेरेपी सेशंस, रिचुअल्स करवाना चाहते हो या रेमेडीज़ लेना चाहते हो, तो ये करो। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आप इस सर्कल को ब्रेक कर पाओगे, इस चेन को तोड़ पाओगे। ये कार्मिक चेन है। वो सेक्सुअली बहुत डिज़ायर रखते हैं आपके लिए, और इन फ्यूचर भी वो सेक्सुअल थॉट्स के साथ ही रिटर्न बैक होंगे। वापस आएंगे तो फिज़िकली क्लोज आने के लिए आएंगे, ना कि कोई फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा मैरिज प्रपोज़ल देने या हमेशा के लिए आप ही के बनकर रहेंगे, किसी ऐसी सोच के साथ अभी वो नहीं आना चाहते। तो बहुत नेगेटिव कार्ड्स आए आज इस रीडिंग के अंदर, स्पेशली इस ऑप्शन में। मुझे ये कार्मिक कनेक्शन लगा है। ओनली 10-15% का ये रिलेशन सोलमेट है। यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। तो इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ।
और अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके एनर्जी को आप लोग क्लेम करें। मैं बढ़ूंगी अब तीसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आज इस रीडिंग में 2 सीक्रेट्स आपके पर्सन के मैं आपको बताने वाली हूँ, और इसमें जो भी उनकी आपको लेकर एक्शन की एनर्जी है, फीलिंग्स हैं, थॉट्स है, मैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनमें अभी कुछ महीने पहले ही नो कांटेक्ट सिचुएशंस स्टार्ट हुई हैं। ये चाहे पिछले 2 महीने हो, 1 महीना हो, 3 महीने हो, और अगर 1 साल से ऊपर हो गया है नो कांटेक्ट को, 2 साल से ऊपर हो गया है, तो फिर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। सिर्फ उनके लिए ये ज़्यादा रेजोनेट करेंगे जिनके नो कांटेक्ट में या सेपरेशन में इस पर्सन ने आपको अभी कुछ महीने पहले ही डाला है। यहाँ मुझे 1111 नंबर भी नज़र आ रहा है बार बार। मैंने अलग अलग टैरो डेक्स आज इस्तेमाल किए हैं और अलग अलग टैरो डेक्स में से 1111 नंबर कई बार रिपीट हुआ है। हो सकता है 1111 या 111 आप में से कुछ लोगों को कई महीनों से नज़र आता हो, 2-3 महीनों से, और ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जिन्होंने अभी अभी टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट किया हो और अभी कुछ दिनों से ही उनको 1111 या 111 नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये एक नई एनर्जी और एक नए साइकिल के शुरू होने का हिंट होता है, क्योंकि नंबर 1 किसी भी तरह की शुरुआत है, लेकिन हमेशा 1111 और 111 का दिखना सिर्फ एक नई शुरुआत को नहीं दिखाता, आपकी इंट्यूशन पावर को भी दिखाता है कि आपको अपने इंट्यूशन पावर पर फेथ रखने की ज़रूरत है। अगर इंट्यूशन पावर वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप अपने इनर वॉइस के साथ कनेक्शन बना सकें और जो अंदर की आवाज़ है, आपका अंतर ज्ञान, अंतर मन की आवाज़ इस रिलेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकती है। बाकी अभी जो उनकी हालत है आपके पार्टनर की, उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के कार्ड्स हैं। ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस उनको रिलेशन का नहीं है, अपने काम का है। फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ अगर इनके लंबे समय से चल रहे थे, इनके घर में कोई बीमार है या बीमार था, उसके कारण इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा है और ये अपनी हीलिंग के लिए दूसरे रास्तों को ढूंढते हैं। कभी कभी ये ओवर थिंकिंग का शिकार भी होते हैं और इस रिलेशन में ये बहुत सारी बातों को छुपाते भी हैं। अगर इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा तो ये उसके उल्टा शो करने में बिलीव करते हैं कि मेरी लाइफ में ऑल गुड है, सब ठीक है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, इनको मूड स्विंग्स भी होते हैं, इनकी एनर्जी अप एंड डाउन भी होती है, वाइब्रेशंस अचानक से लो हो जाती हैं और फिर ये अपने आप को डिफेंड करते हैं और एस्केपिज्म में चले जाते हैं, अपना बचाव करते हुए उस सिचुएशन से भाग खड़े होते हैं। तो इस पर्सन को चाहिए अंदरूनी तौर पर हीलिंग, चाहे इनको चक्रा हीलिंग चाहिए, चाहे इनको मंत्रा हीलिंग चाहिए, चाहे इनको किसी तरह से मदर अर्थ से, नेचर से, ग्राउंडिंग से जुड़ना ज़रूरी है।
चाहे ये अपने आप को कुछ दिनों के लिए माइंडफुल लिविंग की तरफ थोड़ा सा अगर फोकस करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को सेंट्रलाइज्ड करते हैं, तो ये रिलेशनशिप की वैल्यू और वर्थ को, कि प्यार क्यों ज़रूरी है, वो इनको समझ आएगा। क्योंकि अभी ये रियलिटी से भाग रहे हैं, ये प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर कमिटमेंट फोबिक हैं, यानी कि कमिटमेंट नहीं देना चाहते, शायद इसीलिए मुंह छुपा रहे हैं, सिचुएशन से भाग रहे हैं। अपनी खुशी को ज़्यादा महत्व देना और हाई वैल्यू देना इनको अच्छा लगता है। दूसरे की खुशियों का ये चाहे फालूदा बना दें या खिचड़ी बना दें, इनको उस एनर्जी से प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बहुत टाइम निकल जाने के बाद इनको रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, और तब इतनी देर हो जाती है कि लोग इनको ऐसा देखते हैं कि इस पर्सन के पास दिल है ही नहीं, इनके अंदर इमोशंस है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुछ हफ्ते आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में ज़रूरी इस बात के लिए होंगे कि आप उन हफ्तों को अपनी लाइफ का एक गोल्डन चांस समझकर यूज़ करें। अगर कोई रिचुअल स्टार्ट करना चाहते हो, कोई उपाय करना चाहते हो, या इनके लिए और अपने लिए रिलेशन में कुछ नया करना चाहते हो, तो आपको खुद भी कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे। चाहे तो आप किसी धार्मिक यात्रा की तरफ अगर अपना इंटरेस्ट फील कर रहे हो पिछले कुछ हफ्तों से, तो उस यात्रा को टालें ना, वहाँ पर ज़रूर होकर आएं। और अगर कुछ लोग ट्रैवलिंग की तरफ अपने ध्यान को खिंचा हुआ फील कर रहे हैं, आप बार बार अलग अलग वेबसाइट्स को सर्च कर रहे हो, ट्रैवल वेबसाइट्स हो गई, तो उनको एक साइन की तरह लें। कई बार हम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा पे जाते हैं, चाहे वो हमारा ट्रैवलिंग हो, हम चाहे सिर्फ प्लेजर या लेजर ट्रिप के लिए जाएं, तो वहाँ से आने के बाद हमारी कुछ एनर्जीज़ में चेंजेस आते हैं। और जिनका ध्यान जा रहा है बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला रखने में, कि मुझे अभी कुछ टाइम का ब्रेक चाहिए इस रिलेशन से, तो वो उस टाइम को सैड सॉन्ग सुनने में, सैड मूवीज़ देखने में, या सैड शायरियाँ पढ़ने में, और अपने स्टेटस में लगाना कि मेरे पार्टनर इन सब चीज़ों से मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि आप दोनों के रिलेशन में कार्मिक एनर्जी है। आप जितना सैडनेस को लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे या अपनी तरफ उन चीज़ों को सबकॉन्शियसली अगर अट्रैक्ट करोगे, तो आपकी लाइफ से उदासी, इंतज़ार, अलगाव ये कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ता जाएगा। आपको इसके उल्टा करना है। ये भी एक हीलिंग का तरीका होता है कि दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, घर से बाहर जाएं, नेचर में जाएं, जो काम आपको करना अच्छा लगता हो, पेंटिंग करना, गाना गाना, या किसी तरह का सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, हारमोनियम बजाना, गिटार बजाना, तबला बजाना, या आप इन चीज़ों को सीख सकते हो, डांस कर सकते हो, घर में कुकिंग कर सकते हो। इससे आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, और ये कनेक्शन हीलिंग मांगता है। अभी वो भी यही सोच रहे हैं कि अगर वो वापस आते हैं तो आप उनसे पहले तो पुराने सभी सवालों का जवाब मांगोगे कि वो आपको ब्लॉक क्यों करके गए थे, उन्होंने थर्ड पार्टी को क्यों चुना, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी तो है। और दूसरी तरफ यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर भी हैं जो राइट नाउ कमिटमेंट नहीं देना चाहते। उनकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में कुछ और हैं, उनके सपने बहुत बड़े हैं। शायद आप थोड़े में भी गुजारा कर सकते हो, लेकिन उनको
एक चीज़ अचीव होने के बाद उनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। और इसमें कोई गलती नहीं है। हर इंसान का दिल अलग है, सोच अलग है, हर इंसान का कर्मा अलग है और डेस्टिनी अलग है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। कुछ हफ्तों के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी उनको उनके विज़न में क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशन के लिए। कभी वो आपकी तरफ इंटरेस्ट फील करते हैं, कभी दूसरे पर्सन की तरफ। तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग जिसमें राशियां भी सारी ही निकली हैं और सभी एलिमेंट्स आए हैं। मेरे कुछ प्यारे प्यारे व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1, 2 और ऑप्शन 4 की तरफ भी गया है। ये वो लोग हैं जिनका इंट्यूशन पावर थोड़ा कमज़ोर है और जो विकल्प चुनने में अपने दिमाग को दो दिशाओं में भटका हुआ महसूस करते हैं। बट इट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि एनर्जीज अगर आपको दो दिशाओं में ले जा रही है तो आप उन दिशाओं को चुन सकते हो। ठीक है, चलिए ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आज के लास्ट ऑप्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 4, अभी सबसे पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, फिर देखेंगे उनके एक्शन क्या निकल कर आ रहे हैं कार्ड्स में, कोई एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं। लेकिन उससे भी पहले यहाँ कुछ मैसेजेस आ गए हैं। ये प्यारे प्यारे रोमांटिक मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि ये उन लोगों के पार्टनर हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप नहीं है और ना ही कोई लंबा सेपरेशन है। अगर नो कांटेक्ट है तो ये 3 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज सबसे ज़्यादा उन्हीं से रेजोनेट करेंगे जिनके पार्टनर ने उनसे ना ब्रेकअप किया है, ना 3 महीने ज़्यादा हो गए हैं बिना बात किए। लेकिन अगर 3 महीने के अंदर सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट बना है, फिर भी ये आपसे रेजोनेट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला मैसेज है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ये मुझे अभी पता लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लायक बन सकूँ। मुझे कुछ वक्त चाहिए। ये मैसेज आपके पर्सन आपको इसलिए देना चाहते हैं, शायद वो अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानते, वर्दी नहीं मांगते। उनको लगता है उनके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, शायद वो आपके प्यार के लायक ही नहीं, क्योंकि आपने उनको जो प्यार दिया है शायद ही किसी ने दिया हो। चाहे उनके पहले कितने भी रिलेशन बने हो, 1 बना हो, 2 बने हो, मैं प्यार की बात कर रही हूँ। रिलेशन में आना बहुत बड़ी बात नहीं होती। सबसे बड़ी बात होती है कि रिलेशन में रहकर उसको निभाना, चाहे सुख आए, दुख आए, संघर्ष आए। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसको छोड़ते नहीं हो। ये पर्सन ना आप पर स्टक हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। इनके अंदर कोई घमंड वाली एनर्जी अभी दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है ये पहले अकड़ में रहते हो कि मुझे कभी किसी के पीछे जाना नहीं है, मुझे जो प्यार करेगा, मुझे जो पसंद करेगा वो मेरी पीछे पीछे अपने आप आएगा। तो अब इनको लग रहा है कि आपने उनको इस कदर प्रभावित किया है कि वो अगर दिमाग में सोचते हैं कुछ तो उनका दिल भी वही कहता है। ये बैलेंस में भी आ रहे हैं, इनकी एनर्जी ना बैलेंस हो रही है। आप या तो हीलर हो, आप लोगों का दुख अपनी तरफ खींच लेते हो, क्योंकि जो लोग हीलर्स होते हैं ना, अक्सर उन्हीं की तरफ नेगेटिव लोग,
टॉक्सिक लोग सबसे ज़्यादा खींचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में जहाँ पे दुख हैं, कमियां हैं, जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है, हीलर लोग उनकी लाइफ में जाकर उनके घावों को, उनके ज़ख्मों को मलहम की तरह भर देते हैं। तो आप एक दवा का काम करते हो। मेरी बातें आप लोगों को कभी कभी थोड़ी सी फिलॉसफिकल लगती होंगी, लेकिन जब आप कई सालों का अनुभव एज ए हीलर करते हो, बिकॉज मैं एक हीलर हूँ, टैरो रीडिंग के अलावा मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, साइकिक भी हूँ, रिलेशनशिप कोच भी रह चुकी हूँ, और एस्ट्रोलॉजी से मेरा कनेक्शन, टैरो से मेरा कनेक्शन अभी से नहीं है, बचपन से है। जब मैं अपने जीवन में कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस अपने आसपास वालों के लिए दे देती थी जो बाद में जाकर सच्ची होती थी, और तब से मुझे लगने लगा था कि कुछ तो है। इंट्यूशन पावर दुनिया में सबके पास होती है, लेकिन वो लॉन्ग रन में उस पावर को सस्टेन कर पाएँ या वो उस पावर के साथ लोगों को हील कर पाएँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं जो शायद आपको भी फील नहीं होती, लेकिन आपके पार्टनर को होती हैं। तो मुझे ये डेफिनेटली रीयूनियन वाली एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में काफ़ी लोगों का नो कांटेक्ट है, और आपके लिए आने वाले कुछ हफ्ते इम्पॉर्टेंट होंगे। एग्जैक्ट तो यहाँ पे टाइम नहीं आया आपकी रीडिंग में, बस एक स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है विद इन फ्यू वीक्स का। तो कुछ ही हफ्तों के अंदर अगर आप भी कोई प्रैक्टिस कर रहे हो सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की, कोई रिचुअल मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हो, हीलिंग से जुड़ा हो, तो वो काम कर रहा है। चाहे उसकी एनर्जी स्लो हो, लेकिन वो काम कर रहा है। कई बार हम उपाय करते हैं, हमें तुरंत रिजल्ट दिखता नहीं है, और हम उस टाइम निराश हो जाते हैं कि हमारे तो उपाय काम नहीं करते, लोगों के उपाय जल्दी जल्दी काम करते हैं। ऐसा नहीं है। जब तक हमारे लाइफ में कार्मिक एनर्जी या कार्मिक साइकिल चलते रहते हैं, तो हमारे अगर उपाय हमें कर्मों को अच्छा करने के लिए बार बार ट्रिगर देते हैं, तो हम उन ट्रिगर्स को समझते नहीं हैं। ये एक कार्मिक रिलेशन है, और इसमें आगे भी कुछ ऐसे साइकिल्स आप दोनों में रन करेंगे जिसमें ऑन एंड ऑफ आपको फिर से देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, ये रिलेशन आगे मैरिज को इंडिकेट कर रहा है। चाहे अगले 6 महीने के अंदर इस पर्सन से आपको मैरिज हो जाए, या कुछ लोगों में हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिजेबल एज में हो, और एक इंसान को अपने घर से, फैमिली मेम्बर से मैरिज का प्रेशर है कि कब शादी करोगे, कब सेटल डाउन होगे। तो उसकी वजह से आप अपने रिलेशन में कुछ क्लियर कम्युनिकेट करना चाहोगे, तो कोशिश करो अगले कुछ हफ्तों के बाद ही आप करें। अभी अगर आप कुछ भी इनसे पूछोगे ना, तो आपको आंसर्स में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका कार्मिक एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो ये अभी खुद ही इतना क्लियर नहीं है, डायरेक्ट नहीं है अपने थॉट्स में, विजन में। तो ये आपको कोई ऐसी बात भी बोल सकते हैं जिससे आपको लगेगा कि ये फिर से आपको कंट्रोल कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी हैं आप लोगों के पार्टनर की, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स मिले हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। मैं इस रीडिंग को गाइस यहीं पे ख़त्म करूँगी, और मैं कुछ लोगों को ये कहूँगी कि आप इस पर्सन से अपने मन की बात को कुछ हफ्तों के बाद पूछना शुरू करें। अगर ये अभी आपसे बात करते हैं, कांटेक्ट में हैं, तो आप जैसे नॉर्मल बात करते हो वैसा ही अपना रिलेशन रखें। फ्यूचर को लेकर ज़्यादा पूछताछ ना करें, क्योंकि आपको
जो भी ये बोलेंगे उस पर ये खरे नहीं उतरेंगे। इनकी एनर्जी अभी बदलेगी नहीं, ऑन एंड ऑफ साइकिल अभी भी चलेगा। आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो बस ये थी रीडिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपने लाइक देना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी और ऑप्शन में ध्यान गया हो तो आप कोई भी ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आपको खींचता है आप उसे सुने। बाकी जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो गया है पूरी तरह से, कई सारे महीने निकल गए हैं, मोर देन 6 मंथ्स या 1 ईयर, फिर आपको डेफिनेटली और सीरियसली रेमेडीज़ और रिचुअल्स की मदद लेनी चाहिए। अगर आप इस रिलेशन में कम बैक करवाना चाहते हो पार्टनर का, कि वो रिटर्न हो, वापस आए, तो कभी कभी हमें कुछ कंसल्टेशंस की और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। केवल रीडिंग सुनने से कई रिलेशनशिप इतने कार्मिक होते हैं कि उनमें कोई चेंज नहीं आता। अभी के लिए इतना ही है। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।